हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 8th एनसीईआरटी हम हिंदी का पाठ करेंगे 14 अकबरी लोटा। इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, भाषा की बात करेंगे और इसकी समरी भी करेंगे। तो पहला प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद हम बाद में समरी उमरी करेंगे। प्रश्न पहला है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते हैं। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटे ले लिए। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। इसमें उत्तर है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अपनी पत्नी की इज्जत करते थे और सोचते थे कि अगर नहीं लूँगा तो गुस्सा हो जाएगी। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। वह सोचते हैं कि अभी गुस्से में आ जाएगी तो ऐसा ना हो कि बाल्टी में भोजन दे दे, और डर के मारे वह चुपचाप हो जाते हैं और बेढंगा लोटा जो उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं था लेकिन मजबूरी में वह ले लेते हैं। प्रश्न 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? इसमें उत्तर है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भाप जाना, सिचुएशन को समझ जाना कि हमें क्या करना चाहिए। अभी लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। वह जब हाथ धो रहे होते हैं उसी समय ऊपर से छत से ऊपर से लोटा गिरता है और अंग्रेज के ऊपर पूरा पानी चला जाता है और वो लोटा सीधा अंग्रेज के पैर पे लगता है और उसको चोट लग जाती है। अब झाऊलाल सोचते हैं चुपचाप रहूं, नहीं तो बात बढ़ जाएगी क्योंकि अंग्रेज को चोट लग चुकी थी। प्रश्न 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी उनके मित्र थे। बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। इसमें उत्तर है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है, मित्र है, तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। इसीलिए वह चुपचाप अंग्रेज के सामने थे ताकि अंग्रेज को कोई शंका न हो कि ये दोनों मिले हुए हैं। प्रश्न 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर लिया था। चुपके गए और संदूक खोले और उसमें से पैसे निकाल लिए। पत्नी को पता ही नहीं चला कि मेरे पति ने मेरे पैसे को निकाल लिया है। प्रश्न 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। आपस में चर्चा करना, डिस्कस करना है। इसमें उत्तर है, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। वो अंग्रेज जो था वो पुराना लोटा वो इसलिए खरीद लेता है क्योंकि वो जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उसे पुरानी चीज़ें खरीदना और उसे संग्रह करना, अपने घर में रखना उसे बहुत पसंद था और वह दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां भी खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। बिलवासी जी कहते हैं झाऊलाल को बचाने के लिए कि अरे ये तो बहुत पुराना लोटा है, ये तो अकबरी लोटा है, अकबर का लोटा है, 500 रुपये में मुझे दे दो। बिलवासी जी कहते हैं झाऊलाल को, और अंग्रेज सोचता है कि ये सच बोल रहा है, उसको क्या पता कि इनका ही आदमी है, ये मिले हुए हैं। इस बात को सुनकर अंग्रेज बोलता है नहीं मुझे ये लोटा दे दो, मैं पैसे देता हूँ, मुझे लोटा दे दो, और इस तरीके से वो लोटा लेता है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। उत्तर है, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर लिया था और इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे।
क्योंकि वह पैसे जो उनका मित्र मांगा था वह अपनी ही पत्नी के संदूक से चोरी करके वह पैसे लाकर दिए, और वह बात चुपचाप और रहस्यमय छुपा लेते हैं, वो बताते नहीं हैं बिलवासी जी। प्रश्न है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। क्योंकि झाऊलाल ने पैसे मांगा था अपने दोस्त बिलवासी से। अब बिलवासी ने कहा किसी तरीके से पैसे दोस्त को देना ही है। पैसे थे नहीं बिलवासी जी के पास, इसीलिए उसने क्या किया, सोचा कि अपनी पत्नी के संदूक से निकाल लेता हूँ और फिर दे दूंगा अपने दोस्त को, बाद में फिर अपनी पत्नी को पैसे वापस कर दूंगा। इसीलिए वह संदूक से चोरी करते हैं। झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे और वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इसीलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। वो सोच रहे थे पत्नी चुपचाप सो जाएगी और मैं फिर से उसके पैसे वापस उसके संदूक में रख दूंगा। प्रश्न अगला है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। झाऊलाल कहते हैं कि अरे पैसे मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा, 1 सप्ताह में दे दूंगा। तब पत्नी कहती है झाऊलाल की कि 1 सप्ताह में दोगे या 7 वर्ष में दोगे, मुझे बताओ। ऐसा वह ताने मारती है। हाँ, इसमें है झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। पहला है, झाऊलाल की पत्नी को अपनी पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। वह सोच रही थी मेरा पति वादा करता है पूरा नहीं करेगा। दूसरा है, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा, इसीलिए उनको भरोसा नहीं होगा उनकी पत्नी को। तीसरा, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के थे, इसीलिए उनकी पत्नी को लगा कि अगर ये मेरे पैसे ले लेंगे तो मुझे देंगे नहीं, इसीलिए ऐसा उनको महसूस होता है, ऐसा लगता है उनकी पत्नी को। इसमें है प्रश्न 9, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? उत्तर है, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते हैं, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। अगला प्रश्न है 10 है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता, लेकिन सारी स्थिति को संभालने का काम बिलवासी जी कर लेते हैं। प्रश्न 11 है, क्या होता यदि बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे और तभी उनकी पत्नी जाग जाती? चोरी करने के लिए निकाल रहे थे चुपके से गले से चाबी, अगर जाग जाती तो क्या होता? गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। पत्नी जान जाती कि पक्का या मेरी चाबी से ही मेरे पैसे संदूक से निकालेंगे और इस स्थिति को देखकर उनको बहुत शर्म आती, इसीलिए उन्होंने चुपचाप यह काम किया। अगला है इसमें 12 नंबर है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत था? उत्तर है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यह गलत रास्ता अपनाया था, यह ठीक नहीं है। इसमें है भाषा की बात। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगते हैं, जो आपको सबसे अधिक पसंद आते हैं। तो इसमें पहला है, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते हैं। मतलब बिलवासी जी को अपनी आँखों से वह खा चुके होते हैं मतलब एक मुहावरा है, किसी को घुर्रा कर देखना। दूसरा है, कुछ ऐसी गढ़त
गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। इसमें बताया गया कि लोटा का आकार ही बिल्कुल बेढंगा था। ऐसा लगता है कि उस लोटा का जो बाप रहा होगा और डमरू जैसा, जैसे शिव जी का डमरू होता है वैसा रहा होगा, और उसकी माँ जो होती है वो चिलम जैसी रही होगी। चिलम का मतलब जैसे जो तंबाकू पीने वाले लोग पहले पीते थे ना, वैसा होता है, जिसमें आग भर के और उसमें तंबाकू डाल के पीते हैं। तो मतलब बेढंगा इनके माँ बाप रहे होंगे, इसलिए लोटा भी बेढंगा है। तीसरा है 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते हैं। इतने पैसे पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा कीमती होते थे, इतना पैसा मिलना मुश्किल था। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। इसमें है चैन की नींद सोना, निश्चिंत सोना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद में क्या करते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि जब कोई पकड़ा जाता है तो सबको लगता है ना कि नहीं, हाँ चोर पकड़े गए, अब कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, ऐसा होता है। अगला है आग सेकने के लिए भी ना मिला। दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आग सेकने के लिए भी नहीं मिलती है। हाथों से बनी हुई चीज़ें आज के ज़माने में बहुत ही कम मिलती हैं। इसमें दूसरा था जो मैं छोड़ दी, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से होता है। अगला है, इसमें छोड़ो जान दो उसको। दूसरा है आँखों से ओझल होना, मतलब गायब होना। पुलिस को देखते ही चोर आँखों से ओझल हो गया। इसके बाद है इसका अगला है चौथा, मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा यहाँ वहाँ भटक रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है। डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं, परंतु बाहर अपनी बहादुरी के डींगे मारते रहते हैं। तो इस तरीके से हो गया आपका, ये भाषा की बात भी हो गई, प्रश्न उत्तर हो गया। अब मैं समरी बोल देती हूँ। अकबरी लोटा हास्य व्यंग्य कहानी है। अन्नपूर्णानंद वर्मा ने इसे लिखा है। कुछ लोगों को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का काफ़ी शौक़ रहता है। पुरानी चीज़ें खरीदते हैं और उसे अपने घर में सजाते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो अंग्रेज को भी पुरानी चीज़ें खरीदने का काफ़ी शौक़ था। लाला झाऊलाल काशी में ठठेरी बाज़ार में रहने वाला था। उसका निजी मकान था, मासिक 100 रुपये किराया मिल जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, मुझे 250 रुपये चाहिए, 250। अगर आप दे सकते तो ठीक है, नहीं तो अपने भाई से मांग लूँगी। पत्नी की बात सुनकर वे जोश में आ गए और 1 सप्ताह में रुपये देने का वादा कर लेते हैं। झाऊलाल जोश में तो बोल दिए, पर अब समस्या है कि रुपयों का इंतजाम कैसे करें। इसी चिंता में 5 दिन बीत गए। तभी उनको अपना दोस्त बिलवासी याद आते हैं। पूछा तो बिलवासी ने दिलासा दिया। आखिरी दिन शाम को झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, प्यास लगी थी और अपनी पत्नी से पानी मांगते हैं तो एक लोटे में लाई। झाऊलाल पानी पीने लगे, तभी उनके हाथ से छूटकर लोटा गली में गिर जाता है। गली में जोर का हल्ला उठा। झाऊलाल नीचे उतर आए। नीचे एक अंग्रेज खड़ा था। लोटा जाकर उसके पैरों पे गिरा तो वह पानी से भीग गया और पैर में भी चोट लग गई। मतलब ऊपर से जब लोटा गिरता है तो पूरा भीग जाते हैं और वह लोटा जाके उनके पैर पे अंग्रेज के गिर जाता है। वह ज़ोर से चिल्लाने लगता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अंग्रेज जो है झाऊलाल को देखा तो आग बबूला हो गया, गुस्से में हो जाता है। तभी बिलवासी वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे लोगों को आंगन से बाहर निकाल दिया और अंग्रेज को कुर्सी पर बिठा दिया। अंग्रेज ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने की बात कही। बिलवासी ने उसका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, वैसा ही करेंगे। इसके पहले मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ क्योंकि यह अकबरी लोटा है। ये सारी बातें जो है खरीदने की बात बिलवासी जी करते हैं। वह उसको उल्लू बनाना चाहते हैं अंग्रेज को। संग्रहालय वाले इसे मुँह मांगा दाम देकर खरीदेंगे। तभी अंग्रेज ताव में आकर उस लोटे का दाम 500 रुपये लगा दिए। बिलवासी ने फैसला किया कि अब लोटा आपका हो गया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 250 रुपये मात्र हैं। साहब भी खुश थे क्योंकि उसके दोस्त के पास जहांगीरी अंडा है। तो इनके पास अकबरी लोटा 500 रुपये देकर लोटा ले लिया।
इस प्रकार झाऊलाल को आवश्यक रुपए मिल गए। मतलब झाऊलाल की समस्या को उनके दोस्त बिलवासी ने दूर कर दिया। लोटे से अंग्रेज को चोट भी लग गई और उसी लोटा को अंग्रेज को बेच भी दिया बिलवासी ने। ऐसे उन्होंने कहा कि ये लोटा मुझे दे दो 250 रुपये में। तो अंग्रेज सोचा कि सच में लोटा बहुत कीमती है, अकबरी लोटा है, और वह उस लोटे को बोलता है मैं 500 दूंगा, आप मुझे दे दो। और वो लोटा बिलवासी जी उसको बेच देते हैं 500 रुपये में। तो पैसे भी बिलवासी ने झाऊलाल को दिला दिया और इसके बाद उनका काम हो जाता है। तो इस तरीके से उनका डबल फ़ायदा हो जाता है। और यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।